आज अव्यक्त मुरली चली है 17/3/2003। मुरली का सार है, इस वर्ष सोमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना है। सबको समर्थ बनाना है। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य के 3 लकीरें देखते हैं। एक लकीर है परमात्मा पालना की भाग्यवान की लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान की लकीर, तीसरी चमकती श्रीमत की चमकती हुई लकीर। ये बच्चों के मस्तक पे बाबा को 3 लकीर दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीरों को देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है क्या? भाग्य विधाता स्वयं ही बाप है, तो सबसे श्रेष्ठ भाग्य तो तुम्हारा है। बाप दादा देखते हैं विश्व की अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितना थोड़ा हो गया। कोठों में कोई हो गया ना, करोड़ों के सामने केवल 6 लाख, तो कोठों में कोई हो गया। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देवी आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। ये तो साकार मुरली में भी आया आज कि शास्त्रों ने भक्ति ने कुछ नहीं दिया, और इसमें सब आ जाता है। ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी और प्राप्ति भी है। लक्ष्य भी यहाँ पे हमारा भक्ति में एम ऑब्जेक्ट जी, वहाँ पे एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी बाबा कहते हैं देखो बच्चे, वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें पालना माना क्या? हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है ना, पाना था सो पा लिया, गाता है ना दिल, पा लिया है ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वहाँ बाबा वहाँ, और बाप कहते हैं वहाँ बच्चे वहाँ। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में रखना है। हाँ, स्मृति में रख के फिर केवल स्मृति में नहीं, लेकिन सदा फिर स्मृति स्वरूप भी रहना है। भाग्य को स्मृति में रखना एक, और फिर वो स्मृति का स्वरूप बन जाना कि मुझे क्या मिला है। बाबा को 3 लकीरें सब ब्राह्मणों के सिर माथे पे दिख रही है। वो है परमात्मा पालना का भाग्य की लकीर, दूसरी है सत शिक्षक मिला तो श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, और तीसरा श्रीमत की चमकती हुई लकीर। उसके ऊपर बाबा मुरली चला रहे हैं। तो बाबा कहते ये जो भाग्य मिला है ना तुम्हें, तो उसका सदा स्मृति स्वरूप, स्मृति में तो रखना ही है भाग्य, लेकिन केवल स्मृति में रख के नहीं चलेगा, उसका स्वरूप बनना पड़े। हाँ, स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनना नहीं हुआ। सोचते तो है बहुत अच्छा, सफलता मुहूर्त है, ईश्वर की मत पर चल रहे हैं, भगवान पढ़ा रहा है, हाँ, लेकिन सोचना स्वरूप बनना नहीं हुआ। स्वरूप बनना पड़ेगा सोचने के बाद, लेकिन सोचना स्वरूप में आना चाहिए। स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थि आ जाएगी, तो स्मृति स्वरूप बनेंगे तो समर्थि स्वरूप आपे ही हो जाएंगे। सोचना स्वरूप, समर्थि स्वरूप नहीं कहा है, स्मृति स्वरूप फिर समर्थि आ जाती है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कहीं कहीं सोचता बहुत है,
कई कई बच्चे सोचता स्वरूप बहुत है, सोचते रहेंगे ये वो, लेकिन स्वरूप में प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं। तो बाबा मुस्कुराते बच्चों को देख के कि कई कई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप है तो कभी स्मृति स्वरूप है। तो जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो स्मृति स्वरूप है वह कैसे है? निरंतर नेचुरल है, कभी स्मृति और कभी सोचता नहीं बनते हैं। वो स्मृति स्वरूप है तो निरंतर नेचुरल स्थिति में रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्मृति स्वरूप में स्थित होने के लिए। जो सोचता स्वरूप है उनको प्रैक्टिकल में क्या होती है? मेहनत पड़ती है बहुत। तो जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है बच्चों, ये अनुभव की प्राप्तियों का युग है। ये संगम युग तुम बच्चों के लिए संपन्नता का प्राप्ति का युग है, ये मेहनत का युग नहीं है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है। मेहनत का युग कब था? जब भगवान नहीं मिला था, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिला था, तभी मेहनत हुआ तो मान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। 63 जन्म मेहनत ही तो की है, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग, अर्थात ये प्राप्तियों का अनुभव का समय है। बाप दादा देखते हैं कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये मेहनत की नहीं ना, नेचुरल रहा ना। तो नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की, इतनी पक्की नेचर हो गई है जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने की समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ खींच लेता है। सोचते हैं आत्माभिमानी बनना, लेकिन बॉडी ही अपनी तरफ खींच लेती है। आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते तो है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रह गया है जो बार बार न चाहते न सोचते देहभान ही आ जाता है। बाप दादा कहते हैं बच्चे अब मर जीवा जन्म है ना, तो मैं आत्मा हूँ, इसकी स्मृति रखनी है। ऐसे नहीं कह सकते कि पता नहीं ऐसे सोचना नहीं था लेकिन सोच ऐसी आ रही है। मन उधर नहीं जाना चाहिए लेकिन मन उधर ही जा रहा है। मुख से ये नहीं निकलना चाहिए था, मन से वही निकल रहा है। हाथ नहीं चलना चाहिए था, उल्टे कर्म के लिए हाथ चल गया। तो बाबा कहते ये देहाभिमान खींच रहा है अभी भी 63 जन्मों का। सोचते बहुत है, क्या सोचते हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देहभान ही आ जाता है। बाप दादा कहते हैं बच्चे अब इसकी दवाई क्या है? मर जीवा जन्म में आत्मा अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी हो, ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो, इसलिए मर जीवा का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आत्मा अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाएगी। मर जीवा माना देह से मर गए हैं और फिर लाइट के शरीर में जिंदा है, तो आत्मा अभिमानी। तो बाबा कहते हैं देहाभिमान से पास होने के लिए मर जीवा जन्म की स्मृति नेचुरल होनी चाहिए, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सोच में ही रह जा रहा है। मर जीवा बन जाओ, बोलने के लिए नहीं, हो जाओ कि भाई शरीर ही नहीं हूँ, मैं हड्डी मांस का पुतला नहीं हूँ, मैं लाइट का पुतला हूँ, मैं लाइट ही चल रही हूँ, यही सोचो, तभी आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उस थोड़ा समय में थोड़ा समझ उसको आने लगता है तो उसको परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं? कि आप कौन हो। हाँ, उसको जिस तरह से बुलाएंगे लड़का लड़की, उसको परिचय मिलने लगता है। तो जैसे बच्चा पैदा होता और उसको थोड़ा समझ आता तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, इस किसके हो। ऐसा ही
जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? क्या मिला? आप कौन हो, ये परिचय मिला। तो आप कौन हो? आत्मा का पाठ पक्का हुआ, करा है ना। तो बाबा कहते आप कौन हो, ये परिचय मिला। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। अभी पहला परिचय क्या हो जाए? नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर और निरंतर रहती है ना, याद करना नहीं पड़ता। जब नेचुरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? निरंतर हो जाएगा। क्या होता है? नेचुरल को याद नहीं करना पड़ता। बाबा ने कहा नेचुरल नेचर तो निरंतर रहती है, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल होनी चाहिए। 2003 में सारे ब्राह्मण बच्चों की आत्माभिमानी स्थिति कैसे होनी चाहिए थी? नेचुरल नेचर। कई बच्चों की है भी, हाँ, कई बच्चों की आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल है भी, सोचना नहीं पड़ता, वो है, ऐसे रहते हैं। जैसे शिवानी बहन, जैसे दादियाँ, लगता है उनके बाद चेहरे से, चलन से कि वो पूरा ज्ञान को पी लिया है, नस नस में बिठा दिया है, समझ में आता है ना। तो बाबा कहते कई बच्चे हैं भी ऐसे कि आत्माभिमानी स्थिति का नेचुरल नेचर बन भी गया है, सोचना नहीं पड़ता उनको, स्मृति स्वरूप ही हो गए हैं। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा होगा। कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये सभी ब्राह्मण आत्माओं का लास्ट का पेपर होगा। बहुत छोटा सा है, लेकिन दीर्घ काल का अभ्यास इसमें पास कराएगा। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे बाबा? तो बाबा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए पहली मेहनत मुक्त बनो। जीवन मुक्त होने के लिए क्या करो? पहले मेहनत मुक्त। देहाभिमान की मेहनत पड़ती है, देहाभिमानी नेचुरली आ जाता है, तो आत्मा अभिमान की मेहनत पड़ रही है, तो उससे मुक्त बनोगे तो जीवन मुक्ति आपे ही है। तो बाबा ने कहा बच्चों क्या है? सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव, माना जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्ति होने के पहले मेहनत मुक्त बनो, उसके लिए स्मृति स्वरूप बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त भी करेगी। आपकी यही स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा भी खोलेगी। तो आपने भाई बहनों के ऊपर रहम करो, जो अपनी स्थिति आत्मा अभिमानी बनाओ। कितना चारों ओर की आत्माएं चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। तो चेक करो नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप में कहाँ तक बनी हो। समर्थ स्वरूप बनना ही क्या है? व्यर्थ को सहज समाप्त करना है। अभी बाबा दूसरी परिभाषा लेके चले। पहले तो स्मृति स्वरूप की परिभाषा, अभी स्मृति के बाद समर्थी आई, तो समर्थी स्वरूप की परिभाषा बाबा बताते कि समर्थी स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देना। तो बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समर्थ हो गए तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो गया। देहाभिमान प्राप्ति नहीं है तो व्यर्थ ही हो गया ना। बाबा कहते हैं अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चों की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते हैं। बच्चों के सामने कैसी भी समस्या आवे, लेकिन बच्चे मेहनत करते हुए बाबा देखना नहीं चाहते, सहज पार हो जाए। कैसे? स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप बन के सहज पार हो जाओ, मर जीवा बन जाओ। हाँ,
जैसे कि समझ लो प्रैक्टिकल में देह से मर जाएंगे तो थोड़ी ना यहाँ का प्रॉब्लम मुझे इफ़ेक्ट करेगा या मेरे ऊपर असर करेगा कि इधर क्या हो रहा है, कौन नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा कहते बच्चों देखो, अभी इस वर्ष चारों ओर के बच्चों को क्या करना है, बाप दादा के ऊपर स्नेह है ना, तो स्नेह के अंदर बाप दादा बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं कि कोई भी समस्या आए लेकिन मेहनत नहीं देखना चाहते हैं। समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप बनो। समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप समर्थ बनो। तो समाधान सबका करते हैं सूरज भाई। समाधान प्रोग्राम चलाते हैं वो नॉन बीके के लिए भी और बीके के पुरुषार्थी जीवन में भी बहुत अच्छे से भाई जी गणेश का रूप धारण करके, गणेश तो बन ही गए हैं, तो उनको ऐसे लंदन में ट्रॉफी भी मिली, सम्मान भी हुआ और सब कुछ मिला, तो सच में वो दुख हरता हो गए हैं। हाँ, ब्रह्मा बाप समान मास्टर भगवान भी बन गए हैं भाई जी। तो हमें सबको भी ऐसे बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप समर्थ स्वरूप बनना है। हो सकता है ना, करोगे ना, बोलो दादिया, हो सकता है। टीचर्स बोलो, क्या हो सकता है ना, पांडव होगा ना, बहाना नहीं बताना। बाबा ये था, ये हो गया, ये हुआ ना, ऐसे हो गया, बहाना नहीं बताना। कुछ भी समस्या हो तुम्हें समाधान समर्थ स्वरूप बनना ही है। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल बच्चों को देख चुके हैं, लेकिन क्या भी हो, कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा हो परिस्थिति, 100 गुना बड़ा, अभी बाबा पक्के सखे से टीचर बन गए, 100 गुना समस्या का रूप बड़ा हो, कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा, 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, फिर समस्या चाहे तन द्वारा, चाहे मन के द्वारा, चाहे व्यक्तियों के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा समस्या आई हुई हो, लेकिन ये सब परिस्थिति है। सो स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर पाएगी। तो बाबा कहते चाहे प्रकृति के द्वारा समस्या, परिस्थिति आपके सो स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और सो स्थिति का साधन क्या हुआ, फिर सोमान में आ जाओ, नेचुरल रूप में सोमान हो, स्मृति नेचुरल हो जाए, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत भी नहीं करना पड़े। नहीं 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 नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल शिकस्त नसीन हूँ, ये याद नहीं करना पड़े, नेचुरल हो जाए, मेहनत नहीं करना पड़े। नहीं नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तक तनसीन हूँ बाप का, मेहनत नहीं पड़े, तुम हो ही, और कोई तो हो ही नहीं सकता बाप का दिल तक तनसीन, तुम ही हो। तो मास्टर भगवान के सामने समस्या क्या करेगी। कल्प पहले भी कौन बने थे, बाप के दिल तक तनसीन तुम ही थे, और तो कोई नहीं था। और कोई थे, आप ही थे ना, आप ही है, हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, यह वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक अनेक कल्प के पास हुए हो ना, हाथ उठाओ, जो हर कल्प में वाले हो हाथ उठाओ, है ना, निश्चय है ना। आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया था ना, आपको तो पास का सर्टिफिकेट मिल गया था, अनेक बार लिया है ना, मिल गया है ना, लिया हुआ है ना, कल्प पहले मिल गया था ना, तो अभी क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। स्मृति स्वरूप सो समर्थि स्वरूप बनो।
तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विथ ऑनर का, चाहे पास का मिला था। भले फर्क तो होगा, नंबरवार पुरुषार्थानुसार है, भले फर्क है, लेकिन हम ही है वो पास विथ होने वाले, ये तो पक्का निश्चय है ना। क्या ट्रेन में जाते जाते भूल जाती है? अभी बाबा मिलन से वापस जाने वाले को बोल रहे हैं, क्या ट्रेन में जाते जाते भूल जाती है कि मैं ही पास हुई थी? हाँ, कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, फिर प्लेन में जाके उड़ जाएगा? ऐसे तो नहीं ना। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, तो मना ही ली ना। संकल्प किया था ना कि चारों ओर शिवरात्रि उमंग उत्साह से मनाना है, तो मना ली ना। तो दृढ़ संकल्प से जो सोचो वो हो गया ना। तो यह बस कमाल वही करना है दृढ़ संकल्प की। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया ना। तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता की कमाल है। सोचा था 76 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज़्यादा प्रोग्राम किए। सोचा था उससे भी ज़्यादा प्रोग्राम किए बच्चों ने। तो ये क्या है? समर्थी स्वरूप की निशानी है ना। ये उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत दे के आगे बढ़ाओ। सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को हमें समीप लाना ही है। हमें मरजीवा स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बनना ही है। आत्माओं को मुक्ति दुख से दिलानी ही है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का भी बनाना कि सेवा करते करते समर्थी स्वरूप और स्मृति स्वरूप का बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, इसका भी प्लान बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे आगे उड़ते चले। ऐसा एक दूसरे का सहयोगी बनने का भी प्लान अच्छा बनाओ। दाता बनकर सबका सहयोग दो। बातें नहीं देखो, हाँ, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। सम्मान में रहो और सबको सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। किसी भी आत्मा को कैसे सम्मान देना है? दिल से। ऊपर का तो सारी दुनिया कर रही स्वार्थ के पीछे। किसी भी आत्मा को अगर किसी भी, तो लौकिक भी हो गई, किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य हुआ। कमज़ोर आत्मा थी, विकारों के कारण निर्बल थी, तो कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। और गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान उसका सहयोगी बनना। गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना भी है। उसको भी आत्मिक जागृति देनी है। सत्यता की जागृति देना माना गले लगाना।
गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और सोमान में रहना, यही करना है बच्चों को। समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्माएं है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोग तो नहीं दिया। अगर कोई आत्मा में कमज़ोरी है ही तो उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है ना दुआएं लेना, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं दो और दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्याधिकारी और पुण्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं, माना किसी की कमज़ोरी देखने का नहीं। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, माना तुम पहले लो और फिर आता तुम्हारे खाते में जमा हो जाता। ये है तुम्हारा सच्चा रूहानी बिजनेस। हाँ, देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वाला काम है। आप तो दाता के बच्चे हो ना। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है, लेकिन तुम्हें देते ही जाना है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। कैसे बढ़ोगे आगे? वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की है, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की है। रिजल्ट निकली, अनेक आत्माओं का बुलाना भी समाप्त किया है। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करना, माना मुक्तिदाता बनना है। लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए, माना मुक्तिदाता निमित्त आप ही हो ना। विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप ही हो, क्योंकि बाप के साथी हो तो सबको मुक्ति भी आपके द्वारा ही मिलनी है। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा तीनों सेवाएं करनी है। इकट्ठा तीनों सेवा, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी, तीनों सेवा करनी है। एक वाणी द्वारा, दूसरा शक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन में रहना। जहाँ भी सेवा करो वह ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज ही आत्माएं आकर्षित होती रहे। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्रों की कैसे सेवा हो रही है? क्या वाणी से बोलते? वाइब्रेशन ऐसे होता जो भक्तों की भावना का फल सहज ही मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हुई हो, वायुमंडल बदल जाए, ऐसे किरणें फैल जाए आपके द्वारा। वाइब्रेशन ऐसी चेंज है, हाँ, वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है आत्माओं के वाइब्रेशन से होगा। आप सबको अनुभव है ना, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय अंदर चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकलने चाहते हो, निकालना भी चाहते हो तो नहीं निकलता है। तो कैसे वाइब्रेशन चला? किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है? किसी का भी बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है क्या? तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन भी छाप का काम करेगा, क्योंकि तुम इतने शक्तिशाली हो तो भी तुम्हारे अंदर किसी की वाइब्रेशन बैठ जाती है सोच के द्वारा, तो वो तुम्हारे में से भी नहीं निकलती जल्दी।
तुम सोचते हो मुझे उस आत्मा के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक बार सोच के बैठ गया अंदर, तो बाबा को रियलाइज़ करना कि तुम्हारे वाइब्रेशन कितने अंदर में पावरफुल है, सोचो। तो तुमने एक बार ही किसी की नकारात्मकता देखी, फिर नहीं सोचना चाहते हो, फिर आ रही है, क्योंकि उसमें स्ट्रांगनेस है, आपके अंदर वो शक्ति है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुम शक्तियों की किरणें प्रसारित करोगे तो वो भी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो आपका सर्वशक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। भली वाणी द्वारा बोला हुआ भूल जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशन उनके दिल में छप जाएगा। वाणी, दिल माना मन बुद्धि, आत्मा का दिल है मन बुद्धि, और ये शरीर का दिल तो ये खून पंप कर रहा है, हृदय है। तो बाबा कहते हैं आपका सर्वशक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी हो ना। ओम शांति। तो बाबा ने मीठे मीठे बच्चों को कैसे समर्थी बनने के लिए, जी, स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप बनने के लिए कितना बड़ा मार्गदर्शन किया ना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार समाचार के पत्र बाबा को मिले हैं। चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोठों में कोई विशेष आत्माओं को सदा सम्मान में रहने वाले, सबको सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम श्रेष्ठ भाग्यवान कोठों में कोई विशेष आत्माओं को और सदा सम्मान में रहने वाले, सबको सम्मान देने वाले बाबा के लाडले सर्विसेबल बच्चों का और सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप हम आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते। सब कुछ समझते कराते, मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।